सभी माता और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रामायण की एक चौपाई बोल रहा हूं। अचल होई अहिबात तुम्हारा, जब तक गंग जमुन जलधारा। बोलो भाऊ। अचल होई अहिबात तुम्हारा, जब तक गंग जमुन जलधारा। अचल होई अहिबात तुम्हारा, जब तक गंगा जमुन जलधारा। तो जब तक धरती पर गंगा और यमुना वही, जब तक उसमें जल रही तब तक तुम्हारा सौभाग्य अखंड रही। गंगा यमुना में जब तक ये पानी रहे, बेटी तेरे सुहाग की जिंदगानी रहे। आइए अब हम करवा चौथ व्रत कथा बोल रहे हैं, वो आप सुन लीजिए। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन माताएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। ये निर्जल व्रत किया जाता है। इस व्रत में शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके जल पिया जाता है, और ये तो आप सबको पता ही है। तो इसके मुहूर्त वगैरह सब हमने बता दिए। इस व्रत में एक बड़ी सुंदर व्रत कथा आती है कि साहूकार के 7 बेटों में एक बेटी थी। ये कथा ज़्यादा तरह से चलती है। एक साहूकार के 7 लड़के और उनकी एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटियों ने चौथ व्रत रखा। कहा जाता है कि चौथ का व्रत में चांद दे करके ही व्रत खोलते हैं। पति के द्वारा जल दिया जाता है, पत्नी पीती है उस पानी को, ऐसा भी वर्णन है। जिनके पति बाहर हैं, आजकल तो वीडियो कॉल पर अरे दर्शन कर लेते हैं एक दूसरे के, नहीं तो मानसिक भाव से भी ये दर्शन हो जाता। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज निर्जल व्रत है और वह खाना भोजन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही वह भोजन करेगी। तो बताते हैं कि भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में उन्होंने रख दिया। तो दूर से ही बहन को दिखा दिया। चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लग रहा था। ऐसे में वो ऐसा लगता था कि जैसे चतुर्थी का चंदा ही निकल करके आ गया है। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा था कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और उन्होंने व्रत नहीं खोला। उसकी भाभीियों ने व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देख करके करवा उसे अर्घ दे करके और उसने खाने का निवाला खा लिया। बताते हैं कि जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुख में डाला तो उसमें बाल निकला। इसलिए तब से आज तक ये मान्यता मानी गई है कि भोजन में बाल नहीं आना चाहिए, और बाल युक्त जो भोजन किया जाता है इससे आयुष कम होता है, उम्र कम होती है। ये तो हमारे अग्नि पुराण वगैरह में भी ये बात कही गई है। तीसरा टुकड़ा डाला मुंह में तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसको मिल गया। करवा चौथ का व्रत और समय से पहले उसको खोल दिया तो उसका परिणाम ये हो गया। वो बेहद दुखी हुई। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि तेरे साथ तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज़ हो गई, चौथ माता। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसने पुनर्जीवन दिला करके वो रहेगी। ऐसा बताते हैं कि 1 साल तक इस नारी ने पानी तक नहीं पिया। मरा हुआ मुर्दा सामने पड़ा हुआ था। हाँ, जब अगली करवा चौथ चल करके आई उसने व्रत किया और उसने कहा कि यदि मेरी आंख में कोई, पंडित जी, उसने कहा कि यदि मेरी आंख में कोई पराया पुरुष न बैठा हो तो मैं परिपक्व सती हूँ, मैं सतीत्व का निर्वाण कर रही हूँ। तो जैसे ही उसने अर्घ दिया 1 साल के बाद में, जब वो करवा चौथ आई, जैसे ही उसने वो अर्घ दिया, अर्घ देते ही उसके पति की देह में प्राण चल करके आ गए। यह देश तो सतीव्रता माता का, सती देवियों का ये देश है। जैसे सावित्री काल के गाल में से अपने पति के प्राणों को लेकर के आई, लेकिन ये साहूकार की बेटी ने भी अपने पति के प्राणों को वापस 1 साल तक, कितनी बड़ी बात है, 1 साल तक उसी जगह पर बैठी रही, ना अन्न ग्रहण किया, ना उसने जल ग्रहण किया। तो साल जब पूरी हुई, जब वो दूसरी करवा चौथ आई, तब उसने वह व्रत किया
और अर्घ दिया, निर्जल व्रत था और उसका परिणाम यह था तो उसका खोया हुआ पति यानी जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था उसके प्राण लौट करके आ गए। बोलिए चौथ मैया की जय हो। ये कथा हमने आपको सुनाई है। उसका पति जीवित हुआ और जिस प्रकार से गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे ही ये मैया सबकी सुने। आप सबका सुहाग अमर रहे। प्रभु के चरणों में हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपने वीडियो को पूरा सुना। यूँ तो 7 तरह की कथा आती है करवा चौथ की, लेकिन ये करवा चौथ की जो कथा आपको सुनाई है बड़ी प्रभावशाली है। सावित्री माता की तरह, अनुसुईया माता की तरह ऐसे ही ये सांडिल्य एक ब्राह्मणी हुई है और उसने अपने पति के प्राणों को वापस किया। तो सतीत्व माताओं का तो बड़ा प्रभावशाली है। तो मैं एक बार पुनः सबको बधाई और मंगल कामनाएं संप्रेषित करता हूँ इस कर्क चौथ के दिन। तो आप सब बहुत आनंद के साथ जीवन जिए। ईश्वर के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। आपने तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को सुना है, इस वीडियो को आगे भी आप भेजिए जैसे और भी भक्त लोग इससे लाभान्वित हो सकें। करवा चौथ के दिन पतिव्रता माताओं की कथा सुनने का बहुत बड़ा फल है। तो अगली वीडियो हम तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर आज करवा चौथ के दिन एक वीडियो डाल रहे हैं जिससे पति का आयुष बढ़ेगा, बच्चों को समृद्धि मिलेगी। आइए उसकी हम चर्चा करते हैं। अब आप तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर पहुंचिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। 9 नवंबर को गोपाष्टमी महामहोत्सव गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन में है। आप सब पधारें, हम और आप मिलकर गौ माता की पूजा करें।